वर्षों से लंबित पड़े कैराना थाना भवन मार्ग का ठेकेदार हुआ ब्लैक लिस्टेड। नए ठेकेदार द्वारा बनाया जाएगा यह मार्ग। बजट पर चर्चा करने के लिए शामली पहुंचे लोक निर्माण विभाग के मंत्री कुंवर बृजेश सिंह का शामली की कमला कॉलोनी में स्थित व्यापारी नेता अंकित गोयल के आवास पर भव्य स्वागत किया गया। अंकित गोयल एवं उनके पिता तथा झिंझाना के पूर्व चेयरमैन राकेश गोयल ने मंत्री व जिला अध्यक्ष तेजेंद्र निर्वाल को पगड़ी और पट्टा पहनाकर तथा स्मृति चिन्ह देकर दिल की गहराइयों से स्वागत किया। भाजपा एवं व्यापारी नेता अंकित गोयल ने प्रेस वार्ता में पहुंचे सभी पत्रकारों का भी उपहार देकर सम्मान किया। मंत्री ने पत्रकारों के सवालों के जवाब भी दिए। कैराना से झिंझाना ऊन के रास्ते थाना भवन तक के करीब 40 किलोमीटर मार्ग का चौड़ीकरण और नव निर्माण पिछले 3 साल से अधिक समय से अपूर्ण पड़ा है। इस मुद्दे को वरिष्ठ पत्रकार सलेख चंद वर्मा ने मंत्री जी समक्ष उठाया। करीब 1 महीने पहले ऊन के निवासी एवं रिटायर्ड प्रधानाचार्य बृजेश वशिष्ठ द्वारा सड़क निर्माण को पूरा कराए जाने संबंधी इस जन समस्या को मुख्यमंत्री पोर्टल पर डाला गया था, जिसके जवाब में लोक निर्माण विभाग शामली ने बताया था कि करीब 40 किलोमीटर में से 38 किलोमीटर सड़क बनाई जा चुकी है, करीब 3 किलोमीटर बाकी है। विभाग द्वारा भ्रमित करने वाली इस झूठी रिपोर्ट पेश करने के संबंध में मंत्री ने बताया कि उस ठेकेदार को ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया है और भ्रमित करने वाली ऐसी कोई बात नहीं है और नई प्रक्रिया के अंतर्गत जल्द ही इस निर्माण को पूरा किए जाने का आश्वासन दिया। आदरणीय भाई साहब आस मोहम्मद जी हमारे बीच मौजूद हैं, आप भी आए। आदरणीय परवीन वशिष्ठ जी हमारे बीच मौजूद हैं। सभी का तो हो रहा है, उसमें क्या फर्क हो रहा है, कोई आगे पीछे में। आदरणीय डॉक्टर ओमपाल जी हमारे बीच में मौजूद हैं। आपसे भी निवेदन करूंगा, बहुत सीनियर पिछले 45 सालों से पत्रकारों में सेवा कर रहे हैं, बहुत सीनियर पत्रकार हमारे शामली के। आदरणीय भाई डॉक्टर नदीम जी, नदीम भैया आ जाओ हमारे। अनवर भाई दैनिक जनवाणी के प्रभारी, थोड़ा लेट आया आप अनवर भाई आज। जल्दी आ गया। जनवाणी हमारे यहाँ फहीम है, वो बहुत तेज आता है। फहीम को जानते होंगे? हाँ, हमारे भाई सागर जी, सागर कौशिक जी दैनिक जागरण से आप आए। और आप भी आदरणीय हमारे लखनऊ से और मुजफ्फरनगर से राशिद अली खोजी जी हमारे बीच में मौजूद हैं। और राशिद अली खोजी जी भी। आदरणीय सलेख चंद वर्मा जी भारत 24 से हमारे बीच में मौजूद हैं। आपसे भी निवेदन किए प्लीज आप आए। और एक छोटा सा सम्मान मंत्री जी के हाथों से हमारा भी सम्मान बढ़ गया। तो प्रशांत मैं देखिए वैसा कोई हाथ नहीं। हाँ जी, खालिद भाई प्लीज आए। और हम बनाएंगे 6500 छात्रों को इससे लाभ होगा। आज का एक बड़ा कॉमन वर्ड हो गया है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और इसमें इतनी रिसर्च की संभावनाएं हैं। आने वाले समय में एक बड़ा बहुत सी चीजें इस एआई के माध्यम से हम लोग बहुत जल्दी पता करने में सफल होंगे। तो उस एआई फॉर एजुकेशन को और अच्छा बनाने के लिए एक एक्सीलेंस सेंटर केंद्र सरकार स्थापित करेगी। जहां तक मेडिकल एजुकेशन की बात है, देश के अंदर स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ावा न देने की बात है, तो मेडिकल कॉलेजों की सीटों में भी लगभग अभी तक 130% की वृद्धि हुई है। और इसको और आगे बढ़ाते हुए अगले 5 सालों में सरकारी मेडिकल कॉलेजों में 75,000 नई सीटें बढ़ाई जाएंगी। 2024 के बजट में निजी क्षेत्र द्वारा जितनी रिसर्च में, डेवलपमेंट में और कुछ न्यू इनोवेशंस में जो हमने पहले से लागू कर रखी है, उसको हमने और 20,000 करोड़ देने का काम किया है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आप सब आज की तारीख में जानते हैं, इस देश में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अब लगभग 1 करोड़ से अधिक जो गिग वर्कर्स हैं, उनकी क्या नीड्स हैं, उन सबको सरकार ने रिसर्च करके समझा है। और उन्हें ई श्रम पोर्टल पे हम लोग उनको रजिस्टर्ड करेंगे। और प्रधानमंत्री जी की जो बहुत महत्वाकांक्षी योजना है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, उसके तहत हम उन सब को जितनी भी हेल्थ फैसिलिटीज हैं वो सब हम देंगे। सभी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स को हम लोग डे केयर कैंसर सेंटर की भी सुविधा प्रदान करने जा रहे हैं। इस बीमारी में बहुत बढ़ावा हो रहा है, अलग अलग तरह के उसके कारण हैं, लेकिन इस देश के अंदर
2018 से अब तक, क्योंकि 2017 में जल जीवन मिशन की शुरुआत की थी, 2018 से अब तक जल जीवन मिशन के तहत 15 करोड़ परिवारों को हम लोगों ने स्वच्छ पेयजल की सुविधा प्रदान कर दी है और ये भारत की आबादी का लगभग 80% हिस्सा है। 100% कवरेज प्राप्त करने के लिए हमने इस जल जीवन मिशन को केंद्र सरकार ने 2028 तक बढ़ाया है और इसके लिए जितना बजट एलोकेशन था उस बजट को भी हम लोगों ने बढ़ाया है। किसी भी जिसको कहूं कि मैं आर्थिक विकास दर को कैसे बढ़ेगी, उस पर क्या करना चाहिए, तो वो किसी भी देश के लिए जो उसका इन्वेस्टमेंट है, जो उसका निवेश है पब्लिक, उसको बढ़ावा देना पड़ेगा। उस सेक्टर में जो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसको और अच्छा करने के लिए हम लोगों ने कई प्रोग्राम जारी किए। देश के प्रधानमंत्री जी का एक सपना है कि $5 ट्रिलियन इकोनॉमी आने वाले कुछ समय में ये देश तीसरे स्थान पर होगा। तो उसी में 2024-25 के लिए जो हमारा राजकोषीय घाटा है वो 4.8% है। जो बजट का जो अनुमान है 4.9% उससे नीचे आया है। अगले वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भी इस घाटे के लक्ष्य को केंद्र सरकार ने घटाकर 4.4% किया है। एमएसएमई सेक्टर पे मैं पहले से आपको बता चुका हूं कि वो 4 पिलर में से एक पिलर है और 7.5 करोड़ से अधिक लोगों को ये लोग रोजगार देते हैं और मैं जिनके आवास पर बैठा हूं वो हमारे एमएसएमई सेक्टर से जुड़े हुए स्वयं एक कार्यकर्ता हैं। वो स्वयं में लघु उद्योग भारती को देखते हैं और ये लगभग 36% योगदान प्रोडक्शन में देते हैं एमएसएमई। तो इनका जो इन्वेस्टमेंट है, जो टर्नओवर की लिमिट्स हैं, उसको 2.5 गुना और 2 गुना हम लोगों ने बढ़ाने का निर्णय लिया है। इन लोगों का जो क्रेडिट गारंटी कवर था उसको 5 करोड़ से बढ़ाकर हम लोग 10 करोड़ कर रहे हैं। स्टार्टअप शब्द मोदी जी को बनने के बाद इस देश के अंदर प्रारंभ हुआ, उसको भी हमने 10 करोड़ से क्रेडिट गारंटी जो थी वो 10 करोड़ से बढ़ाकर 20 करोड़ कर रहे हैं और गारंटी शुल्क जो था उसको 27 फील्ड में केवल 1% तक हम लोगों ने किया है। 5 लाख रुपए की जो क्रेडिट लिमिट थी, कस्टमाइज क्रेडिट कार्ड, उसके हम इन लोगों को उपलब्ध कराएंगे और लगभग 10 लाख ऐसे कार्ड हम जारी करेंगे और स्टार्टअप्स के लिए 91,000 करोड़ रुपए की प्रतिबद्धता के साथ ऑटोमेटेड इन्वेस्टमेंट फंड पहले से हम लोगों ने उसको स्थापित कर लिया है। 10,000 करोड़ के शुरुआती योगदान के साथ एक नया फंड ऑफ फंड्स हम लोग स्थापित कर रहे हैं। एक अलग अलग प्रकार के बहुत से क्षेत्र हैं, उसमें फुटवियर है, उसमें प्लास्टिक उद्योग है, उसमें खिलौना उद्योग है। इन सब को बढ़ाने के लिए भी सदैव, और खिलौना उद्योग भारत का पौराणिक उद्योग है, इस पर किसी का ध्यान नहीं गया था। इस पूरे मार्केट पर हमारे बगल के देश ने कब्जा कर लिया था। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये देश वोकल फॉर लोकल बने और आज उस खिलौना उद्योग के अंदर एक अभूतपूर्व ग्रोथ हुई है। उन सब को बढ़ावा देने के लिए हम सब लोगों ने बहुत ऐसे, चाहे वो अलग अलग तरह की योजनाएं हैं, अलग अलग तरह के ऋण हैं, और यदि बात करूं छोटे बड़े और बड़े उद्योग के लिए एक नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन की भी शुरुआत इस बजट में हम लोगों ने की है और इस मिशन के तहत स्टेट गवर्नमेंट अपना एक अलग रोड मैप केंद्र सरकार उनको देगी और उस आधार पर पूरी नीति के साथ हम लोग कार्य करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी देश की एक डेवलपमेंट कंट्री को जो बेस है उसको बनाने के लिए एक बहुत बड़ा काम करता है। जब हम स्टेट की बात करते हैं सेंट्रल कैपिटल एक्सपेंडिचर से, तो जब हम इस स्टेट की बात करते हैं तो पूंजीगत व्यय के लिए 50 वर्ष की ब्याज मुक्त ऋण सहायता के रूप में 1.5 लाख करोड़ का प्रावधान भी इस बजट में किया गया है। मोनेटाइजेशन योजना प्लान सफल हुआ था। दूसरी योजना 2025 से 2030 के लिए शुरू करने की घोषणा की है और 10 लाख करोड़ की पूंजी नए प्रोजेक्ट्स में लगाई जाएगी, ये हम लोगों ने उसका लक्ष्य रखा है। एनवायरमेंट फ्रेंडली कैसे बने, हम अपने एनवायरमेंट की रक्षा कैसे कर सकें, उसमें अब बहुत सी चीजें हैं जिन पे पूरा वर्ल्ड काम कर रहा है, चाहे वो इलेक्ट्रिक यूटिलिटी व्हीकल हो, टर्बाइन्स हो, सौर एनर्जी हो, उन सब पे भी एक बड़ा अच्छे से इस बजट के अंदर पूरी योजना रचना बनाई गई है। किसी भी देश की शहर उस देश की पहचान होते हैं, उन शहरों को मानक के अनुरूप हम सारी सुविधाएं प्रदान कर सकें। वहाँ रहने वाले जो श्रमिक वर्ग दूसरे प्रदेशों से आता है, दूसरे गांव से आता है,
उन सबको भी हम लोग अच्छी सुविधाएं प्रदान कर सकें, इसके लिए एक अलग से एक पुनर्कल्पित भारत केंद्र की हम लोगों ने जी माननीय मंत्री जी जी प्लीज ये कैराना थाना मोहन की बात कर रहा हूँ, जिसमें आपने बताया कि ब्लैक लिस्टेड कर दिया है ठेकेदार को। वैसे तो आप सब जानते हैं 3 साल से अधिक हो गया है, लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी हो गई है, रिश्ते होने भी बंद हो गए हैं कर पाया काम को। और अभी भी 31 मार्च तक का लोक निर्माण विभाग ने समय दिया हुआ उसमें। मगर एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि उसमें भ्रमित क्यों किया जा रहा है आम जनता को। पोर्टल पर डाला तो डिपार्टमेंट ने ये बताया कि वह 3 किलोमीटर का मार्ग लंबित है, बाकी सब पूरा हो गया है। तो जबकि मौके पर उन्होंने बताया 3 किलोमीटर मार्ग ऐसा है जो बनना है, जबकि 6 किलोमीटर से ज्यादा का मार्ग ऐसा है जो अभी बनना है। तो इसमें भ्रमित क्यों किया गया है विभाग द्वारा? नहीं, भ्रमित करने का कोई प्रश्न नहीं है। यथास्थिति जो होगी, जो यथास्थिति में रहेगा, जिसको हमें बनाना है उसे बनाएंगे। लेकिन कई बार कुछ ऐसे निविदाकर्ता मिल जाते हैं कि जिनके कारण ऐसी स्थिति हो जाती है, लेकिन हमने उस पर, सरकार ने सख्ती से कार्रवाई की है, उसको हमने डिबार कर दिया है और उसकी अगली प्रक्रिया भी मैंने अपने मुख्य अभियंता को बोल दी है। तो मुख्य अभियंता को जैसे ही उसकी अगली प्रक्रिया पूरी होगी, हम इसको किसी भी दूसरे ठेकेदार से नया टेंडर लगा के उसमें 31 मार्च तक का टाइम दिया हुआ है। प्रतिबद्धता है, हम उसको करा के दें।